नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मयूर लूखर। आप देख रहे हैं बियॉन्ड बॉलीवुड प्लस। भारत का सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन यानी कि सीबीएफसी एक बार फिर चर्चा में है। और एक ब्रिटिश इंडियन फिल्म मेकर है, उन्हें काफी परेशानी हुई अपनी फिल्म सर्टिफाई करने में। और अब तो स्थिति यह है कि लगता है उनकी फिल्म संतोष वो तो भारत के थिएटर्स में शायद रिलीज ही नहीं होगी। क्या है ये पूरा मसला? इस पे डिटेल पे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। पिछले साल ब्रिटिश इंडियन फिल्म मेकर संध्या सूरी उन्होंने एक फीचर फिल्म बनाई संतोष, जिसे मामी फिल्म फेस्टिवल में दिखाया गया था और दुनिया भर के फिल्म फेस्टिवल में ये स्क्रीन हो चुकी है। फिल्म काफी अच्छी फिल्म है और जो इंटरेस्टिंग बात ये थी कि ये एक ब्रिटिश फिल्म है जो पूरी तरह से भारत में बसी है, पूरी तरह से हिंदी भाषा में इसे बनाया है। और इट वॉज अ प्लेजेंट सरप्राइज जब यूनाइटेड किंगडम ने इसे सिलेक्ट किया था एज देयर ऑफिशियल रिप्रेजेंटेशन टू दी ऑस्कर्स। संतोष ऑस्कर्स के रेस में टॉप 15 में तो आ गई, लेकिन दुर्भाग्य से वो ज्यादा आगे जा नहीं पाई। लेकिन इन स्पाइट ऑफ दिस, इस फिल्म जिन जिन लोगों ने इसको फेस्टिवल सर्किट पे देखा है, तकरीबन सभी लोगों ने इसकी प्रशंसा की। आई वॉज फॉर्चुनेट इनफ टू वॉच दिस फिल्म एट मामी। और मुझे तो ये फिल्म अच्छी लगी, लेकिन हालांकि फिल्म देखते समय मुझे एक कहीं ना कहीं अनुमान था कि शायद जब भारत में थिएट्रिकल रिलीज की बात आएगी तो शायद इट माइट फेस सर्टेन इश्यूज। लेकिन दुर्भाग्य से अब तो स्थिति ये है कि जो कुछ हुआ है इस फिल्म की सर्टिफिकेशन को लेके, अब तो लग रहा है कि संध्या सूरी वो अपनी फिल्म भारत के थिएटर्स में रिलीज ही नहीं करेगी। संध्या सूरी ने एक ब्रिटिश पब्लिकेशन उसे एक इंटरव्यू दिया है और इस अपने इस इंटरव्यू में उन्होंने कुछ क्लियर कट बात तो नहीं की, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने इशारा किया है कि किन कारणों की वजह से उनकी फिल्म को भारत में सर्टिफिकेशन में काफी प्रॉब्लम आ रही है। और जो 3 शब्द है उनका इस्तेमाल किया गया है जो शायद जिससे सीबीएफसी को आपत्ति है, वो है पोर्ट्रेयल ऑफ पुलिस ब्रुटैलिटी, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन एंड मिसोजिनी। यस, यू हर्ड इट राइट, मिसोजिनी। और संध्या सूरी ने अपने इस इंटरव्यू में ये कहा है कि वो हैरान इसलिए है क्योंकि ये जो थीम्स है, ऐसा नहीं कि इन थीम्स के ऊपर पहले भी सदियों से भारत के सिनेमा में इन थीम्स के ऊपर फिल्में बनी है, लेकिन वो दंग है कि उनकी फिल्म को क्यों सीबीएफसी इतना आपत्ति जता रही है। और उनका कहना है कि सीबीएफसी वालों ने इतने कट्स के लिए रेकमेंड किए कि बस उन्हें लगा कि उनकी कोई खानी बचेगी नहीं, इसलिए अब उन्होंने कहीं ना कहीं उम्मीद छोड़ दी है कि उनकी फिल्म भारत के थिएटर्स में रिलीज हो। संतोष ये कहानी है एक उसी टिटुलर कैरेक्टर संतोष दैट्स प्लेड बाय शाहना गोस्वामी। संतोष इसकी जो कहानी है, ये जो टिटुलर कैरेक्टर है एक पुलिस अफसर है, एक विडो है। और इन्हें क्या जो परेशानी होती है while she investigates the disappearance and murder of a Dalit girl। फिल्म में आगे जाके आप देखते हैं कि किस तरह जो विषय है, एक वर्क एनवायरनमेंट हो, फिर एक कास्ट डिस्क्रिमिनेशन का एंगल है और फिर एक इस्लामोफोबिया का भी एंगल है इसमें। तो इसलिए मुझे उसी वक्त लग रहा था कि शायद कुछ परेशानी हो सकती है, लेकिन सैडली अब तो लग रहा है कि संतोष भारत के थिएटर्स में तो कम से कम आम पब्लिक के लिए तो रिलीज नहीं हो पाएगी। फिल्म के अंदर शाहना गोस्वामी के अलावा जो अदर लीडिंग कैरेक्टर है वो है सुनीता रजवर, जो कि संतोष की सीनियर अफसर का रोल प्ले करी है। और सुनीता रजवर कमाल का काम किया है इन्होंने इस फिल्म में। ये उनके करियर की विदाउट अ डाउट सबसे बेहतरीन, सबसे सबसे डिफरेंट कैरेक्टर और परफॉर्मेंस रही है। आज हमने सुनीता जी से बात की और उन्होंने भी ज्यादा कुछ नहीं कहा, बस यही कहा, शी वॉज काइंड ऑफ साउंडिंग अ लिटिल फिलोसॉफिकल जब उन्होंने कहा अब इसमें कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हर एक फिल्म की अपनी जर्नी होती है। और ही डिड ऐड दैट कि वो हैरान है कि जो कुछ वजह बताई जा रही है, जो आ रही है खबरों द्वारा, और उन्होंने उदाहरण दिया कि भाई पुलिस ब्रुटैलिटी का, कि भैया ये चीज़ तो हम वेब सीरीज में देखते हैं। और फिर उन्होंने अड़सत्या का भी नाम लिया कि पुरानी फिल्में ऐसी आती थी तो तब तो किसी को इतनी आपत्ति नहीं थी। एंड बस आई थिंक शी इज डिसअपॉइंटेड बट नॉट रियली डिसहार्टेंड। जहां बात मिसोजिनी की आ जाए, आई थिंक इसको लेके सुनीता जी भी काफी दंग है और उन्होंने कहा कि भाई यदि अगर इस फिल्म के अंदर हम एक फीमेल ऑफिसर की जगह अगर मेल ऑफिसर दिखा देते तो क्या फिर वहां पे मिसोजिनी बस वो हट जाती। आई थिंक पर्सनली इफ यू आस्क मी, इसे मिसोजिनी उस रूप से नहीं देखना चाहिए या जेंडर के द्वारा भी नहीं देखना चाहिए। ये एक लार्जली तो एक काल्पनिक कहानी है। मे बी शायद अगर ये किसी सच्ची घटना पे आधारित होती तो शायद फिर सीबीएफसी वालों का इसे इस पे आपत्ति जताना थोड़ा मुश्किल हो जाता। अब क्योंकि ये काल्पनिक कहानी है तो इसलिए
यहाँ पे लग रहा है सीबीएफसी वालों ने बिल्कुल दे हैव लुक्ड एट दिस फिल्म विद हॉकिश आईज। क्या जो नाराजगी इस बात की सुनीता जी को ये है कि एक उम्मीद थी कि ये फिल्म भारत में आएगी, क्योंकि ऑब्वियसली उनका सबसे अलग कैरेक्टर है, फिल्म अच्छी बनी है। और जब इसे ऑस्कर के लिए यूके ने सिलेक्ट किया, फिर कान फिल्म फेस्टिवल में ये गई, दूसरे वर्ल्ड फिल्म फेस्टिवल में गई, सभी जगह से इन्हें प्रशंसा मिली। और सुनीता जी का भी ये कहना है कि अब तक जिन लोगों ने ये फिल्म देखी है, उन्हें जो मैसेजेस आए हैं वो पॉजिटिव ही रहे हैं। अब खैर वो मानती है कि शायद भारत के थिएटर में तो भले रिलीज ना हो जाए, लेकिन जब कुछ ऐसा वाकया होता है तो फिर एक नेचुरली एक जिज्ञासा आ जाती है ऐसी ऐसी फिल्म को लेके कि लोग जानना चाहते हैं कि भाई इस फिल्म के अंदर आखिर ऐसा क्या है जिससे हमारे सीबीएफसी वाले इतने परेशान हैं। चलिए, आई थिंक आई विल रिस्पेक्ट सीबीएफसी, जिन लोगों ने भी ये फिल्म को देखी है उनकी एग्जीक्यूटिव कमेटी शायद रिवाइजिंग कमेटी के पास भी गई होगी। और अगर आप इन थीम्स के ऊपर कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, पुलिस ब्रुटैलिटी या फिर खासकर मिसोजिनी, इन पे आप आपत्ति जताते हो तो आई कैन ओनली से दैट कि आई होप हमारा सीबीएफसी इस मामलों में कंसिस्टेंट होता, क्योंकि हकीकत तो यह है कि आप देखेंगे स्पेशली अंडर द चेयरमैनशिप मिस्टर प्रसून जोशी, पिछले 4-5 सालों में आप देखिए जो एक से एक वायलेंट फिल्में हमें देखने को मिली है। हाल ही में एक मलयालम फिल्म आई थी मार्को, जो मैंने देखी नहीं, लेकिन उसे बताया गया था कि वो एनिमल का बाप है, और फिल्म थिएटर में आई, हिट हो गई। अब जब ओटीटी में आई वो, उस दौरान फिर केरला में बवाल हुआ, कुछ लोगों ने बवाल किया कि इस फिल्म को सर्टिफाई ही कैसे किया। वेल, ये तो खैर एक उदाहरण है, और भी उदाहरण अगर मैं दूं तो फिर कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, आई मीन क्या हमारा सीबीएफसी ये नहीं मानता है कि भारत के अंदर जातिवाद है? आई मीन आर्टिकल 15 आई थी, अनुभव सिन्हा ने बनाई थी, काफी अच्छी फिल्म थी। ऑब्वियसली दैट फिल्म वाज बेस्ड ऑन और लूजली इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट्स। तब तो खैर सीबीएफसी को कोई आपत्ति नहीं हुई थी। और अब संतोष को लेके क्यों आपत्ति हो रही है? क्या इसलिए क्योंकि वो एक इंडियन फिल्म नहीं है? क्या इसलिए कि वो ब्रिटेन से आती है? कहीं ऐसा तो नहीं कि शायद कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि ये एक प्रोपेगेंडा फिल्म है ब्रिटेन का, कि भारत को बदनाम किया जाए। फ्रैंकली स्पीकिंग, क्योंकि मैंने फिल्म देखी है, टू बी ऑनेस्ट, फिल्म के अंदर ऐसा कुछ नहीं है। वो सिर्फ एक कहानी है, जस्टिस की बात करती है, एंड जो मेरे ख्याल से सिस्टम की वो मोर बात करती है। जहां बात रही पुलिस ब्रुटैलिटी की, चलिए इस पे भी हम मान लेते हैं, लेकिन फिर अगर आप पुलिस का अत्याचार नहीं दिखा सकते तो फिर हाल ही में हमने एक वेब सीरीज देखी थी नेटफ्लिक्स की, ब्लैक वारंट। हालांकि ऑब्वियसली उसे तो सीबीएफसी सर्टिफिकेशन की शायद जरूरत नहीं पड़ती ओटीटी पे, और उसके अंदर भी कुछ ऐसे वाकया थे जहाँ पे आपको एक करप्शन पुलिस का ब्रूटल रूप देखने को मिला। मैं बस थोड़ा दंग इसलिए हूँ कि चलिए आप पुलिस की ब्रुटैलिटी नहीं दिखा सकते, लेकिन जो एक लाइसेंस दिया गया है हमारे हीरो को, हमारे विलेंस को, तो मैं सीबीएफसी वालों से वही पूछना चाहूंगा कि एक फिल्म के अंदर अगर एक हीरो गाजर मूली की तरह 100, 200, 300 विलेंस को काट दे, तो क्या वहां ब्रुटैलिटी नहीं है क्या? आई मीन इट्स अ स्ट्रेंज थिंग। मुझे याद है मैंने केजीएफ फ्रेंचाइज जो है, शायद एक पहली फिल्म मैंने मात्र 5 मिनट के लिए देखी। उसके अंदर जो शुरू में एक ओपनिंग सीन था रॉकी भाई के बचपन का, जहां उनका किरदार, वो बच्चा एक दारू की बोतल लेके आता है, एक पुलिस वाला टकला है उसके सर पे मारता है, और फिर अगले कुछ 10 सेकंड के बाद वो फिर से आता है बच्चा, और फिर दूसरी बोतल उस पुलिस वाले के सर मारता है। अब बताइएगा, ऐसे ऐसे सीन सब पास हो गए, लेकिन यहाँ पे एक संतोष जो कि मेरे ख्याल से बहुत ही मैच्योरली, सेंसिटिवली बनाई गई है, लेकिन दुर्भाग्य से यहाँ पे सीबीएफसी ने संतोष के प्रति लगता है काफी सख्ती दिखाई है। इफ यू रिमेम्बर कि केजीएफ 2 के बाद याद है मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था जहाँ पे कोई बैंगलोर के कोई पुलिस हाई रैंकिंग ऑफिशियल, शायद कोई फॉर्मर कमिश्नर, उन्होंने कहा था कि भाई ये जो केजीएफ जैसी फिल्में हैं ये समाज के लिए अच्छी नहीं है, और एक वायलेंस को ये एनकरेज करती है। these फिल्म्स क्योंकि ये ब्लॉकबस्टर हो जाती है, तो शायद इनको सर्टिफाई करने में पता नहीं तब क्या मापदंड अलग हो जाते हैं। अब ये सवाल है हमारा। आई थिंक जो सबसे बड़ी हैरान करने वाली बात है कि मिसोजिनी के लिए यहाँ पे किसी फिल्म को फटकार किया जा रहा है सीबीएफसी द्वारा, और फिर जब आप देखते हैं द काइंड ऑफ मिसोजिनिस्टिक फिल्म्स स्पेशली फ्रॉम साउथ, मैं तो खैर सबसे पहले कबीर सिंह का नाम लूंगा, इन फिल्म्स को आई थिंक इनमें कोई आपत्ति नहीं होती है। एनिमल के अंदर भी ऑब्वियसली उस पर भी ये मिसोजिनी का सवाल खड़ा किया गया था, लेकिन उसे तो
क्लियर कर दिया गया था। और खासकर वो सीन है जहाँ पे रणबीर कपूर वो तृप्ति डिमरी को बोलते हैं कि वो उसके उसके पैर चूमे। तो आई थिंक ये जो इनकंसिस्टेंसी है, आई थिंक ये कहीं ना कहीं ऑब्वियसली सभी को अचंभित करती है। मिसोजिनी की बात छड़ी तो फिर हाल ही में एक ट्विटर पे एक वीडियो बड़ा ट्रेंड हो रहा था। उसकी ऑथेंटिसिटी खैर उस पे तो खैर अभी भी आई कांट वेरीफाई फॉर इट। लेकिन इस वीडियो में जो हमने देखा वो काफी डिस्टर्बिंग था कि जिसके अंदर एक पुलिस फीमेल ऑफिसर वो कोई अपने मेल कलीग से उसकी आर्गुमेंट चालू है, और जहाँ पे हमें ये सुनने को कुछ मिलता है कि पुलिस अफसर उसने अपनी फीमेल कलीग से कुछ कहा कि जैसे उसने आगे बढ़ने के लिए तो भैया उसने गलत रास्ते अपनाए, बेसिकली ही मेड सेक्सिस्ट रिमार्क्स। और फिर जब उस फीमेल पुलिस ऑफिसर ने अपने मेल कलीग को लताड़ा तो फिर हम देखते हैं कि बस इस औरत को एकदम से उसका गर्दन पकड़ के इसे ड्रैग करके घसीट के अंदर लिया जाता है, और फिर हमें एक औरत की चीखें सुनाई दे रही है, डंडे पड़ रहे हैं। वेल, लाइक आई सेड बिफोर, इस वीडियो की ऑथेंटिसिटी मैं वेरीफाई नहीं कर सकता, लेकिन अगर वाकई में ऐसे हादसे हमारे देश में हो रहे हैं तो फिर जो संतोष में दिखाया गया है कि एक सर्टेन मिसोजिनी है, तो भाई उसमें गलत क्या है? वेल, इट्स रियली स्ट्रेंज हाउ कुछ फिल्में उन्हें ऐसा लगता है कि छूट मिल जाती है, और जहाँ पे संतोष जैसी अच्छी फिल्में बनाई गई है मैच्योरली, सेंसिटिवली, और उन्हें काफी परेशानी होती है। खैर, बट अब जो रियलिटी है वो रियलिटी है, उसे स्वीकारना पड़ेगा। एंड इट्स मेरा मानना है कि बस इन सब के बीच में बस लूजर जो है यहाँ पे वो हमारे भारतीय थिएट्रिकल ऑडियंस है, बिकॉज दे हैव बीन डिप्राइव्ड ऑफ वाचिंग अ वेरी गुड फिल्म इन संतोष।